हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ बाउंड्री लेयर। सो बाउंड्री लेयर बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे जितने बाकी टॉपिक से आते हैं। अगर आए लिख तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आएंगे, इजीली स्कोरिंग रहता है, बन जाता है। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक ही है। डिफिकल्ट कब बन जाता है? जब कुछ लोग आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने अननेसेसरी फॉर्मूला याद करने नहीं है। मैं 2-3 फॉर्मूला या एक दो ही फॉर्मूला मैं बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चंस जितने भी हैं उसी से आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उसी से आएंगे। अब आना चाहे तो कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसी से ही आएंगे। ओके, सो बाउंड्री लेयर। ओके, सो इसको मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा कर दिया है, तो इसको थोड़ा पहले अलग से देखते हैं कि होता क्या है। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी कोई फ्लूइड है, वो वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आते आते क्या होगा, जब फ्लूइड इस पे कांटेक्ट पे आएगा ना सरफेस के, तो वो यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है, वहीं पर हेल्ड होगा। तो वहाँ पर आपका रुक गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ना, वही वेलोसिटी फ्लूइड का वेलोसिटी हो जाएगा। तो सपोज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 0, तो फ्लूइड का भी क्या वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो लेयर यहाँ पर रुका हुआ है ना, इसका वेलोसिटी है 0, इसके ऊपर जो लेयर है ना, उसको भी उसका वेलोसिटी वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, ये एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डेल यू बाय डेल वाई इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ आपका ग्रेडियंट होगा, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर एकदम मिनिमम वेलोसिटी, फिर आपका बढ़ते जाएगा वेलोसिटी, अल्टीमेटली यहाँ पर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है v, उसके इक्वल हो जाएगा। कभी कभी इसको u इन्फिनिटी इज इक्वल टू v भी बोलते हैं, मतलब इन्फिनिटी पे क्या है, या u मैक्सिमम इज इक्वल टू v, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। ठीक है, सो ये डेल यू बाय डेल वाई यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही आपका क्या, अच्छा, जितने लेयर में, तो ये आपका कुछ प्रोफाइल अगर देखेंगे तो इस रीजन में आपका वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, इस रीजन में आपका यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ पर बढ़ते जाएगा, यहाँ पर बढ़ते जाएगा, यहाँ पर बढ़ते जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये आपका v, तो जहाँ पर भी आपका जो आपके लाइन में वेलोसिटी v पहुँच जा रहा है, वहाँ पर आपका बाउंड्री बन जाएगा। सो इसी को हम बोलेंगे बाउंड्री लेयर। ठीक है, ओके, सो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। व्हेन द रियल फ्लूइड फ्लोज past the solid object, some of the fluid molecule adhere the surface of the solid। कुछ fluid molecule surface पे वहाँ पर चिपक जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाता है, जो कि ओरिजिनल वेलोसिटी v है, वो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड के इक्वल हो जाता है। सपोज आपका वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड इक्वल टू 0 है, तो ये आपका स्लीप कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड भी 0 हो जाता है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स रिटार्ड द फ्लूइड मॉलिक्यूल विच आर ऑन अनदर लेयर, जो कि उसके ऊपर अनदर लेयर है। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक लेयर है जिसका वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर दूसरा लेयर है, तो दूसरे लेयर का वेलोसिटी को ना रिटार्ड करते, कम करने की कोशिश करते हैं। तो कम करेंगे तो आपका क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका प्रोड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट टेक्स प्लेस। So narrow region of the fluid whose velocity varies from 0 to free stream velocity is known as boundary layer। तो जो भी लेयर में वेलोसिटी 0 से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक वेरी हो रहा है, उसको बाउंड्री लेयर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन याद करना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, उससे बन जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर क्या बाउंड्री लेयर बन रहा है, मतलब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ये किसके कारण क्या होगा, इसके कारण विस्कस फोर्स भी या शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाय डी वाई, ये आपका 0 नहीं है, तो आपका शियर स्ट्रेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ड्यू टू क्या, ड्यू टू विस्कस फोर्स। ठीक है, ड्यू टू विस्कस। अब उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर तो आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका डेल यू बाय डेल वाई 0 है बाउंड्री लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट है आपका लेमिनर बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर में अगर सभी प्रॉपर्टीज हो, एज अ लेमिनर फ्लो होगा, वहाँ पर भी तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, तो बाउंड्री लेयर के, अभी भी ये टर्बुलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा टर्बुलेंट की बात कर रहे हैं। तो आपका जो बाउंड्री लेयर है, उसके अंदर जो वेलोसिटी फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड है, वो एज अ लेमिनर फ्लो बिहेव करेगा, तो उसके वो बाउंड्री लेयर को क्या बोलेंगे, लेमिनर बाउंड्री लेयर। सिंपल है, फ्लो इन द बाउंड्री लेयर एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लेमिनर फ्लो, तो ये लेमिनर बाउंड्री लेयर हो जाएगा। उसी तरीके से आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होता है, टर्बुलेंट, सभी प्रॉपर्टीज एज अ टर्बुलेंट बिहेव करेगा, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर से आते नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा नहीं है, फालतू का मैटर बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब बाउंड्री लेयर है, उसका थिकनेस निकालना है, तो वो क्या होता है, उसको डेल से रिप्रेजेंट करेंगे।
डेल। ये होता है थिकनेस मेजर्ड इन द नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन विच वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो सपोज ये आपका ये सरफेस है, ये आपका बाउंड्री लेयर है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे 0 से जहाँ 0.99 ऑफ v होगा, तो ये 0 से 0.99 v अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल। तो ये आप देख रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x ये आपका चेंज हो रहा है। सपोज x कहाँ से लेते हैं, ये आपका लीडिंग एज है, तो यहाँ से डिस्टेंस x लेते हैं, तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो ये होता है डेल इज इक्वल टू 4.64 x बाय रूट ऑफ आर ई एक्स। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, डेल इज इक्वल टू 4.64 x बाय रूट ऑफ आर ई एक्स। ठीक है, तो ये मत बोलना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये होता है रो वी डी बाय म्यू। डी आपका डायमीटर नहीं होगा, इस केस में क्या होगा डिस्टेंस होगा, तो रो वी एक्स बाय म्यू। तो यहाँ पर रूट एक्स है, ये म्यू हो गया, तो नीचे यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट ऑफ x है, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया ना, ये सब तो कांस्टेंट है, रो ये आपका v है। ठीक है, तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो डेल क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ x के। ये किस केस में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लेमिनार केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है ना वो फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर ही है। टर्बुलेंट का भी आता है, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया गया टर्बुलेंट को, उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको याद करना तो कर लो, ये भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, डेल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x। जैसे जैसे x बढ़ेगा डेल भी बढ़ेगा, किसके प्रोपोर्शनल में, डेल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका रूट ऑफ x। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x। तो ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो जैसे आपका बाउंड्री लेयर था वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस एक ही टाइप के रहते हैं, थोड़ा सा बस चेंज है। तो ये कभी ना गेट में पूछा नहीं गया है, तो अगर आपको स्किप करना है कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको अगर कोई दूसरे एग्जाम्स के पीएससी या आईएएस प्रीलिम्स ऐसे सब एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर याद, मेरा सजेशन यही कि याद कर लो, बेटर है, हो सकता है आ जाए कभी, वो फॉर्मूला ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डिस्कस करते हैं। सो डिस्टेंस मेजर्ड इन नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, बाउंड्री लेयर बना ना, तो बाउंड्री लेयर के क्या कारण क्या हो रहा है, डिस्चार्ज जो है वो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को कितना मूव होना चाहिए इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो वो क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। बस ज़्यादा इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है। सो डेल स्टार, डेल नहीं है, डेल आपका क्या होता है, ये आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस रहता है। डेल डैश आपका थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर है ना। लेमिनार सब लेयर हम टर्बुलेंट फ्लो में पढ़े हुए हैं, तो उसका आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11.6 समथिंग है। एक बार पूछा गया तो इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो अभी और कभी पूछा नहीं गया, तो अगर स्किप करना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये लेमिनार सब लेयर का थिकनेस, ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो डेल स्टार होता है 0 से डेल तक, ये आपका क्या बाउंड्री लेयर थिकनेस, 1 माइनस u बाई यू इन्फिनिटी ऑफ डी यू। यू क्या है, वेलोसिटी एट एनी सेक्शन, यू इन्फिनिटी क्या है, यू इन्फिनिटी है आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गया। वैसे मोमेंटम थिकनेस, अब यहाँ पर डिस्चार्ज का लॉस हो रहा था ना, यहाँ पर क्या मोमेंटम का लॉस हो रहा है, तो मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए कितना मूव होना चाहिए, तो ये आपका मोमेंटम थिकनेस थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू यू बाई यू इन्फिनिटी, इंटीग्रल के अंदर ही इंटू कर देंगे, कई लोग यहाँ बाहर इंटू कर देते हैं, अंदर ही इंटू करना है, तो 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी, तो ये क्या है, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी था, यू बाई यू इन्फिनिटी और इसमें इंटू कर देंगे। यू आपका वेलोसिटी एट एनी सेक्शन, यू इन्फिनिटी आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फिर आपका एनर्जी थिकनेस हो गया, इसको डेल डबल स्टार से डिनोट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपका बाउंड्री लेयर को कितना मूव होना चाहिए, तो डेल डबल स्टार इज इक्वल टू, अब यू बाई यू इन्फिनिटी को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर इसके बाहर मल्टीप्लाई ना करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये डेल यू के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सिंपल है ऐसा, एक इसको याद रख लो। ठीक है, ऐसा कोई है भी नहीं कोई ऐसा टफ, मोमेंटम में बाहर इंटू कर देना, आपका एनर्जी में अंदर इंटू कर देना। ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। इसको थोड़ा देखते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पर 3 सेक्शंस ले लेते हैं हम, ये आपका सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये आपका सेक्शन 3 है।
तो यहाँ पर P1 प्रेशर है, यहाँ पर P2 प्रेशर है, यहाँ पर P3 प्रेशर है। तो यहाँ पर प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 है, यहाँ पर P3 इज ग्रेटर देन P2 है, ठीक है। P2 सबसे लोएस्ट है, फ्लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम कम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, P1 से P2 दैट इज लेस प्रेशर में। तो डो P बाय डो एक्स क्या हो जाएगा, हम कम प्रेशर में जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या सेपरेशन नहीं अकर करता, यहाँ पर सेपरेशन नहीं होगा, तो नॉर्मल आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऐसा, सॉरी बाउंड्री प्रोफाइल वेलोसिटी ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन हम अगर P2 से P3 बना रहे हैं, जा रहे हैं, तो डो P बाय डो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सेपरेशन अकर करेगा, मतलब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पर सेपरेशन होगा। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेल P बाय डो एक्स ग्रेटर देन जीरो में सेपरेशन होगा कि लेस देन जीरो में सेपरेशन होगा, कहाँ सेपरेशन होगा, ठीक है। सेपरेशन है ना, अब उसको कुछ रिलेट कर सकते हैं। सेपरेशन है बहुत ही बुरी चीज़ है, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो या सिबलिंग्स के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, किसी के भी साथ हो बुरी चीज़ है। हाँ, और किसी के साथ हो तो वो हो सकता है अच्छी चीज़ हो, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ओके। तो ये सेपरेशन बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आपका ये बुरी चीज़ है, आपका जो इसको किससे रिलेट करना है, इसको प्रेशर से रिलेट करना है। तो जो ब्लड प्रेशर है ना, वो अगर बढ़ जाता है तो वो भी आपकी बुरी चीज़ है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, वो आपका कंट्रोल रहना चाहिए। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सेपरेशन हो सकता है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेपरेशन ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो P बाय डो एक्स ग्रेटर देन जीरो है, डो P बाय डो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो सेपरेशन होगा। यहाँ पर डो P बाय डो एक्स लेस देन जीरो, तो यहाँ पर सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर के टर्म्स में, याद आपको प्रेशर के टर्म्स में ही लिखना है, लेकिन आपको पूछ सकता है वेलोसिटी के टर्म्स में। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या बोलता है, आपका P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर डो P बाई डो एक्स लेस देन जीरो है, तो डो V बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर डो V बाई डो एक्स यहाँ पर ग्रेटर है, तो यहाँ लेस देन जीरो। तो सेपरेशन आपका जब वेलोसिटी कम हो रहा है वहाँ पर भी सेपरेशन होता है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है वहाँ पर सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर के एस्पेक्ट में याद करना है, वेलोसिटी को इसको अलग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डो V बाई डो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी आपका जीरो है। ये क्या है, वर्ज ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन होने ही वाला है, वर्ज ऑफ सेपरेशन। तो यही है आपका बाउंड्री लेयर, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको बाउंड्री लेयर में, और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना था। वही आपको गिवन है, यहाँ पर डो P बाई डो एक्स लेस देन जीरो, यहाँ ग्रेटर देन जीरो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो बुरी चीज़ है, सेपरेशन भी हो सकता है क्योंकि वो भी बुरी चीज़ है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, यहाँ पर लेस देन जीरो था प्रेशर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डो V बाई डो एक्स। यहाँ पर प्रेशर ग्रेटर है तो यहाँ पर वेलोसिटी डो V डो एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ पर आपका इज इक्वल टू जीरो है, तो ये आपके वर्ज ऑफ सेपरेशन, ठीक है, यही हुआ। तो पॉइंट बी आपका पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो गया। तो टाउ है म्यू बाई डी यू बाई डी वाई होता है, तो बी में क्या हो जाएगा, डो यू बाई डो वाई जीरो है ना, तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा वहाँ पर, टाउ एट बी, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये सब फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। तो बस अगर फॉर्मूला पे डिस्कस करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स और आपका टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ एक्स। बाकी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर समझ गए तो इसमें याद ही क्या करना है, ठीक है, ओके। रिवाइज करते रहना है मेन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।